Assalamu alaikum everyone. I hope all of you are doing well. So in this video, I am going to discuss about Unit 9 of Class 10th lecture series, that is selecting the right career. So let's begin. So इसकी हम लोग translation से start करते हैं. There was a time when any student's future plans revolves around becoming a doctor. तो बेसिकली कह रहे हैं कि एक वक्त था जब हर तालिब इल्म का जो मुस्तकबिल का जो एक प्लान था वो हर वक्त इसके इर्द गिर्द घूमता था कि हम लोग या तो डॉक्टर बन जाएं, ठीक है, या फिर पायलट बन जाएं या फिर इंजीनियर बन जाएं, ठीक है. These few disciplines were thought to be the only field that could offer rewarding career in terms of both respect and money. यही कुछ जो कह सकते हैं कि डिसिप्लिन्स थे, मतलब पेशे थे, ठीक है, जो जिन पेशों में जाकर, ठीक है, ओनली फील्ड्स जो हम कह सकते हैं यही भी कैरियर्स थे या कोई पेशे थे दैट कुड ऑफर रिवॉर्डिंग कैरियर, जो आपको पेशकश करते थे किसी चीज़ की, मतलब किसी एक ऑफर करते थे, ठीक है, पेशकश करते थे रिवॉर्डिंग कैरियर, मतलब जिसके आपको आउटपुट मिले किसी चीज़ की, कोई अच्छा मतलब कैरियर हो जिसको हम समझते हैं इन टर्म्स ऑफ बोथ रिस्पेक्ट एंड मनी. किस टर्म में? एक तो इज्जत की टर्म में और दूसरा माल की, मतलब जिस आपको वेल्थ मिलती है उसके मुताबिक आपके ये बेहतर कैरियर थे. फ्यूचर के जो लोग समझते थे कि अगर आप डॉक्टर बन जाए, पायलट बन जाए या इंजीनियर बन जाए तो आपको इसमें रिस्पेक्ट भी मिलेगी और आपको मनी भी मिलेगी. रिजल्टेंटली इसके नतीजे में स्टूडेंट्स वर अनअवेयर ऑफ अदर अपॉर्चुनिटीज. जो स्टूडेंट्स थे, जो तालिब इल्म थे, उनको जो बाकी सब अपॉर्चुनिटीज थी, बाकी सब मौके थे, उनके बारे में नहीं पता था. दैट कुड परहैप्स हैव बीन मोर एडवांटेज, जो इससे ज़्यादा उनको फ़ायदा दे सकती थी, लेकिन उनको इसके बारे में नहीं पता था. ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड सेकंड पैराग्राफ. टुडे लाइफ हैज़ बिकम मोर डायनामिक. अब क्या होगा कि ज़िंदगी बहुत मुतहरिक हो गई है, ठीक है, चेंज हो रही है, बदल रही है. एंड इनोवेशन मतलब आप कह सकते हो इख्तिराई, मतलब चेंज हो रही है और आपके वक्त के साथ बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी आ गई है, इनोवेट हो रही है. Gone are the days when the medical and engineering fields were the only available choices. वो दिन चले गए जब मेडिकल और इंजीनियरिंग की जो पेशे थे, ठीक है, वही एक चॉइस होती थी, वही एक इंतखाब हम कर सकते थे, ठीक है, और जो दस्तयाब था उस वक्त. ठीक है, नाउ अ होल वर्ल्ड ऑफ अ नॉन ट्रेडिशनल कैरियर्स. अब क्या बन गया कि जो ट्रेडिशन था हमारे पास के इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड है वो नहीं है, बल्कि नॉन ट्रेडिशनल कैरियर बन चुके हैं. मतलब जो आप कह सकते हो कि रवायती जो पेशे थे उनको तोड़कर अब नॉन ट्रेडिशनल, मतलब जो गैर रवायती चीज़ें हैं हम उसको अडॉप्ट कर रहे हैं. फ्रॉम IT, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड वेब नेटवर्किंग to online business portal and fashion designing are available for the young people. अब क्या है कि ये सब यंग जो हमारे पास जो नौजवान नस्ल है उनके लिए ये सब चीज़ें दस्तयाब हैं और ये अब इन चीज़ों के अंदर जा सकते हैं, इन कैरियर्स के अंदर अडॉप्ट कर सकते हैं इन कैरियर्स को. The third paragraph is, however, there still remain the question of choosing the right profession. अभी भी ये सवाल हमारे दिमागों में है कि हमने कौन सा पेशा इख्तियार करना है. Unfortunately for most of us, unfortunately मतलब कि हम लोग बहुत unluckily, ठीक है, for most of us हम सब के लिए, मोस्टली जो लोग हैं उनके लिए द राइट कैरियर मेरेली मीन्स अ प्रोफेशन. हमारे लिए जो अच्छा प्रोफेशन है, सीधा और सिंपल सा प्रोफेशन है, ठीक है, उसका मतलब ये होता है दैट गारंटीज अ प्रॉफिटेबल लाइवलीहुड, जो हमें मुनाफा दे, मुनाफा बख्श एक कैरियर हो, एक शोबा हो. बट कंसिडरेशन लाइक इंटरेस्ट इन द जॉब एंड मेंटल सेटिस्फेक्शन शुड ऑल्सो बी गिवन इम्पोर्टेंस. मतलब वो कहने कि हमारे पास जो सही कैरियर हो हमारे नज़दीक वो ये होता है कि जो आपको मुनाफा दे, ठीक है, लेकिन और ज़रिए माश दे. प्रॉफिटेबल लाइवलीहुड का मतलब होता है ज़रिया माश, ठीक है. बट कॉन्सिडरेशंस लाइक इंटरेस्ट इन द जॉब, मगर हमें इन चीज़ों के बारे में भी सोचना चाहिए कि इंटरेस्ट जो हमारा दिलचस्पी है हमारे पेशे के अंदर और मेंटल सेटिस्फेक्शन और दिमागी जो सुकून है, ठीक है, शुड ऑल्सो बी गिवन मोर इम्पोर्टेंस. वो भी हमें उसको भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, उस पर भी गौर करना चाहिए. The fourth paragraph is the scope of any field in terms of market demand should also be considered very seriously. हमें सबसे पहले तो उसका स्कोप देखना चाहिए कि क्या जो हम पढ़ रहे हैं वो आगे आने वाले दिनों में हमें फ़ायदा देगा. We cannot be practically deny the significance of hiring trends. हम इस चीज़ को अमली तौर पर, प्रैक्टिकल मीन्स इसको चीज़ को अमली तौर पर इनकार नहीं कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते. द सिग्निफिकेंस ऑफ हायरिंग ट्रेंड्स, भर्ती करने वाले जो ट्रेंड्स हैं, जिस तरह हम लोग कोई भी जॉब है हम जाते हैं उसमें कोई ट्रेंड्स चल रहे होते हैं, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल a decade ago, 10 साल पहले, when a computer science profession were in demand, जब ये बहुत ज़्यादा डिमांड में था, ठीक है, ये प्रोफेशन, मैसेज ऑफ MSc MCS मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट फ्लड
flooded the market with extremely disappointing result. तो बेसिकली क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने क्या किया कि बहुत ज़्यादा मिकदार में वो मार्केट में आ गए और उन्होंने अवाम, मैसेज का मतलब होता है कि अवाम, ठीक है, यहाँ पर मैसेज है, अवाम जो थी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा तादाद में आ गए और उन्होंने बहुत मायूस कौन जो थे ना रिजल्ट्स दिए, एट द एंड हमें बहुत मायूस कौन नतीजे दिए, ठीक है। The fifth paragraph is career counselor are generally well informed about such trends. जो कैरियर की काउंसलर्स होते हैं, मुशीर होते हैं, जो आपको इसके बारे में बताते हैं, वो इन सब चीज़ों के बारे में ऑलरेडी जानते होते हैं कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, किसकी ज़्यादा स्कोप है, क्या डिमांड है। They can play a vital और key role in guiding the youth. वो बहुत ज़्यादा एक मस्बत रोल प्ले करते हैं कि वो कैसे रहनुमाई करें नौजवान नस्ल की टुवर्ड्स अ रिवार्डिंग प्रोफेशन, अच्छे जो प्रोफेशन है उनकी तरफ। दिस हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ फुल टाइम कैरियर काउंसलिंग। जो हाईलाइट करता है, इसका मतलब ये कह रहे हैं कि ये जो दिस हाईलाइट्स मींस नुमायां करती है, ठीक है, ये हमें नुमायां करती है इंपॉर्टेंस किस चीज़ की, ये हाईलाइट करती है, नुमायां करती है पूरे वक्त की जो काउंसलिंग है, ठीक है। काउंसलिंग डिपार्टमेंट जो है एट द स्कूल लेवल, जो स्कूल लेवल पर हो, छोटे स्कूल लेवल पर डिपार्टमेंट होने चाहिए जो स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करें। द जॉब ऑफ दिस डिपार्टमेंट शुड बी टू डिटर्मिन द पर्सनैलिटीज ऑफ स्टूडेंट। जो इस बंदे की जो जॉब होगी, ठीक है, और इस डिपार्टमेंट का पर्पस क्या होगा कि वो क्या करें, डिटर्मिन करें, ठीक है, मतलब तयन करें पर्सनालिटीज़ का, मतलब जो उनकी शख्सियत है स्टूडेंट्स की तलिबा की जो शख्सियत है, टू ऑब्जर्व एंड एनालाइज देयर इंटरेस्ट, ताकि वो गौर करें, मुशाहिदा करें, ठीक है, और एनालाइज करें का मतलब होता है तज्जिया करें देयर इंटरेस्ट, जो उनकी दिलचस्पी है, टू सजेस्ट सूटेबल कैरियर्स, और उनको एक अच्छे जो पेशा है, पेशे की तरफ लेकर जाएं अकॉर्डिंग टू देयर एप्टीट्यूड मतलब उनकी अहलियत क्या है उसके अकॉर्डिंग। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स फाइंड देमसेल्फ इन अ फिक्स। बहुत सारी होता है इस तरह से कि बहुत सारे जो वालिदैन होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो एक ही चीज़ के ऊपर अड़े हुए होते हैं व्हेन डिसाइडिंग ऑन द कैरियर, के वो इधर उधर नहीं देखते। पेरेंट्स आर अनअवेयर ऑफ मार्केट ट्रेंड्स। जो वालिदैन होते हैं उनको नहीं पता होता कि मार्केट में किस चीज़ का ज़्यादा स्कोप है, क्या चीज़ चल रही है। एजुकेशनल सिस्टम एंड द स्कोप ऑफ एनी पर्टिकुलर डिसिप्लिन, ना ही वो एजुकेशन सिस्टम के बारे में, तालीमी निज़ाम के बारे में जानते हैं, ना ही उनको ये पता होता है कि पर्टिकुलर डिसिप्लिन मतलब जो एक प्रॉपर डिसिप्लिन है उसका क्या इंटरेस्ट होगा और उसके जो स्कोप है वो क्या होगा। सिमिलरली 14 to 15 ईयर ओल्ड स्टूडेंट्स आर नॉट मेच्योर इनफ टू मेक सच लाइफ चेंजिंग डिसीजन। और 14 से 15 साल का जो तालिब इल्म होता है उसको नहीं पता होता, वो इतना मेच्योर नहीं होता कि उसको पता हो कि उसने अपनी ज़िंदगी के इतने बदले हुए ज़िंदगी को जो बदल देने वाले डिसीजंस जो हैं कैसे वो लें, ठीक है। सो इट इज़ वाइडली फेल्ट दैट कैरियर काउंसलिंग मस्ट बी प्रमोटेड फ्रॉम स्कूल लेवल। तो ये सोचा गया और इसके बारे में बहुत ज़्यादा जो है समझने के बाद ये सर्वे जो हुए हैं उसके बारे में पता चला है कि भाई कैरियर काउंसलिंग जो है, ठीक है, जो आपने राय देनी, अपनी डिसीजन लेनी और स्टूडेंट्स के बारे में समझना है वो बहुत ज़रूरी है। और कब से ज़रूरी है? स्कूल लेवल से। वंस अ फील्ड हैज़ बीन सिलेक्टेड, जब एक दफ़ा जो सिलेक्ट हो जाए, मुंतखब कर ली जाए फील्ड, कोई भी जो पेशा है, कोई भी जो आप जिस तरफ जाना चाहते हो, द नेक्स्ट स्टेप इज टू एंटर दैट पर्टिकुलर फील्ड। और उसका अगला क्या स्टेप होता है कि आपने उसके अंदर कैसे दाखिल होना है। विच डिग्री, सर्टिफिकेशन, कोर्स एंड सब्जेक्ट शुड बी ऑप्टेड, कि आपने कौन सी डिग्री को अडॉप्ट करना है और ऑप्ट करना है। स्टूडेंट शुड ऑल्सो कंसल्ट सक्सेसफुल स्टूडेंट्स को चाहिए, तालिब इल्म को चाहिए कि वो जो लोग ऑलरेडी उस शोबे में कामयाब हो चुके हैं उनसे कंसल्ट करें, उनसे बातचीत करें, एंड प्रोफेशनल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड, और जो उस फील्ड के अंदर पेशा वराना जो सलाहियत रखते हैं उनसे भी बात करें उस फील्ड की। फॉलोइंग इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू वेरियस कैरियर चॉइसेस। दिस इज द आउटकम ऑफ सर्वे कंडक्टेड अमंग सीनियर स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स टू नो द मोस्ट सुटेबल पाथवे टू सेलेक्ट फील्ड। तो बेसिकली यहाँ पर एक सर्वे कंडक्ट किया गया, उसमें बताया गया कि कौन से जो स्टूडेंट्स हैं, सीनियर स्टूडेंट्स ने बताया कि कौन सी फील्ड्स बेहतर हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंसी अनडाउटेडली बगैर किसी शुबा के वन ऑफ द टफेस्ट एंड मोस्ट हाईली पेड प्रोफेशन है, ठीक है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पेज होती हैं। मस्ट बी मे बी स्टार्टेड डायरेक्टली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इंटरमीडिएट, मतलब आपकी एफएससी के बाद आप स्टार्ट करते हो, और या उसकी इक्वल कोई एजुकेशन उसके बाद स्टार्ट करते हो। हाउएवर अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट, कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग ये है कि 12th ग्रेड विद बिजनेस सब्जेक्ट लाइक अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, कमर्शियल ज्योग्राफी आर द बेस्ट रूट टू सीए की तरफ जाने के लिए डिग्री ये जो है वो बेस्ट है, ये एक बेहतरीन रास्ता है। डिग्री एज इट हेल्प्स बिल्ड कॉन्सेप्ट, जो कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, मेजर जो है चीज़ें वो आपके क्लियर करती है। द बिजनेस स्टडीज एंड आईटी इंफॉर्मेशन technology fields are also confuse young mind with the wide ranges of sub disciplines। तो बेसिकली जो हमारे पास डिफरेंट जो फील्ड्स हैं वो भी आपको उलझा देती हैं, कंफ्यूज करती हैं, जो नौजवान नस्ल की जो माइंड्स हैं, उनके जो दिमाग है उनको भी। MBA, MBIT हो गया, MSc IT हो गया, एंड MSc
एंड शुड आइडली बी फॉलोड बाय BCom, ठीक है, BBIT एंड BSc, ठीक है। ये सब इन्होंने सारी इसकी शॉर्ट फॉर्म्स लिखी हुई है, इन्होंने साथ में लिखी हुई है उनकी जो इट स्टैंड फॉर एब्रीविएशन है सारी, ठीक है। ये फील्ड जो उन्होंने कुछ बताई है। द इंजीनियरिंग फील्ड has also been introduced to new areas like biomedical engineering, ठीक है। अब इंजीनियरिंग फील्ड है उसके अंदर भी एक नया जो है ना रुझान आया है कि उसके अंदर एक नई फील्ड आई है, एक नया पेशा है जिसको कहते हैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। A great opportunities in agricultural discipline has also been developed, ठीक है। और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो ज़रूरी डिसिप्लिन की तरफ से आई है, ठीक है, ज़रूरी पेशे की तरफ से हैज़ आल्सो बीन डेवलप्ड, जो बना दी गई है फॉर प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो प्री इंजीनियरिंग FSC में होते हैं उनके लिए, ठीक है। Last paragraph is that second last paragraph is that mass communication is certainly one of the fastest emerging industries in the world। तो mass communication भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट बनता जा रहा है, जर्नलिज्म जिसको कहते हैं, ठीक है, एक नया डिसिप्लिन बन गया। दिस फील्ड इज हाईली रिवॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ बोथ रिस्पेक्ट एंड मनी, पैसों की तरफ से भी और साथ में इज्जत की तरफ से भी एक अच्छा है पेशा है। अनलाइक अदर डिसिप्लिन, बाकी अदर डिसिप्लिन की तरफ से अलावा भी मैथ कम्युनिकेशन डज नॉट रिक्वायर्ड अ पर्टिकुलर लाइन ऑफ स्टडी, ये नहीं इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही स्टडी चाहिए, ठीक है। यू मे ज्वाइन दिस फील्ड आफ्टर कंप्लीटिंग BA, BCom, BSc। फैशन डिजाइनिंग हैज़ आल्सो इमर्ज, एक अलग से डिसिप्लिन बन गया है, ठीक है, एज अ सेपरेट इंडस्ट्री। अ नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज आर आल्सो ऑफरिंग डिग्री प्रोग्राम्स इन डिप्लोमाज इन फैशन डिजाइनिंग, ये भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऑफर कर रही हैं। This is so simple, ठीक है, you can easily understand this. So before deciding on any career, make sure that you do not earn only money from your career, but also mental peace and satisfaction। तो अगर आपने कोई भी डिसाइड करना है कैरियर, कोई मुंतखब करना है कैरियर, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि आप उस कैरियर के से कितने ज़्यादा मनी अर्न करेंगे, कितना पैसा कमा सकते हैं, बल्कि आपके लिए ज़रूरी है कि आपका दिमागी जो सुकून है और सेटिस्फेक्शन है वो कितना ज़रूरी है। इट इज़ ओनली वे टू लीड अ हैसल फ्री प्रोफेशनल लाइफ। यहाँ यही एक तरीका है जिसके थ्रू आप जो है परेशानी से दूर रह सकते हो और एक अच्छी ज़िंदगी जो प्रोफेशनल ज़िंदगी है, पेशेवराना जो जिंदगी है वो गुजार सकते हो। So that is all about the translation of this chapter. Let's move towards this question answer. So this is basically the question answer of unit 9, selecting a right career. What were some famous career for young people in the past? So basically that is doctor, pilot and engineer. That second question is nowadays non-traditional careers are more appealing to young minds. Why? तो इसलिए क्योंकि जो ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा डायनामिक होती जा रही है, वो चेंज हो रही है और इनोवेशंस बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो जो लोग हैं वो ज़्यादा चीज़ों के बारे में अवेयर होते जा रहे हैं। तो बेसिकली वो ज़्यादातर नॉन ट्रेडिशनल कैरियर्स की तरफ जा रहे हैं, वो ज़्यादा अपील कर रहे हैं क्योंकि उनके अंदर उनकी सेटिस्फेक्शन भी है और हमारे पास मनी मेकिंग प्रोसेस भी उसके अंदर आसान है। व्हाट इज़ मेंट बाय द राइट प्रोफेशन? राइट प्रोफेशन का मतलब ये होता है कि जो आपको रिवॉर्डिंग प्रोफेशन हो, जो आपको मनी भी दे, रिस्पेक्ट भी दे और जो जहनी सुकून है वो भी दे। Why is it important to consider the scope of any field? ये इसलिए important होता है क्या कि आपको mental satisfaction मिले, ठीक है, और आपको अच्छा करियर जब आप चूज करेंगे तो आपको mental satisfaction तो मिलेगी, लेकिन साथ में मनी के साथ साथ आपको mental peace मिलेगा। Is there any need for a proper career counseling department? Why? क्योंकि इसकी severe need है, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं यंग, उनको नहीं पता होता मार्केट ट्रेंड्स के बारे में, ना ही पेरेंट्स को पता होता है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि कैरियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट हो जो उनको गाइड करे कि आप कौन सा कैरियर इस्तेमाल करें और कौन सा कैरियर में जाएं जो आपके एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग हो। हाउ कैन अ कैरियर काउंसलर हेल्प्स यंग स्टूडेंट्स? तो बेसिकली वो हेल्प इस तरह से करते हैं कि वो उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनकी शख्सियत को, पर्सनैलिटीज़ को और उनके इंटरेस्ट को, और उसके अकॉर्डिंगली वो उनको कैरियर्स की तरफ लेकर जाते हैं। द लास्ट क्वेश्चन इज विच कैरियर डू यू वांट टू ऑप्ट फॉर, गिव रीजन। सो बेसिकली द प्रोफेशन लाइक CA is I think it is rewarding in both respect and money, or as you know it's very tough profession, but you know at the end you will get both respect and money and as well as the mental satisfaction. So this is all from my side. If you have any queries you can ask me in the comment section. Please like, subscribe and share my channel. Thank you for watching.